हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। एक लीगल इशू है जिसको लेकर कर अक्सर लोगों के बीच में भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि बेटियों का पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है या नहीं होता है। अगर होता है तो कितना होता है, हिंदुओं में कितना होता है, मुस्लिम्स में कितना होता है और बाकी क्रिश्चियंस वगैरह में बेटियों का पिता की संपत्ति पर कितना अधिकार होता है। तो आज के इस एपिसोड में इसी से संबंधित जो कानून है उसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए दोस्तों जुड़े रहें आखिरी तक। देखते हैं कि इस संबंध में भारत का कानून क्या कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब बटन के बगल में बने हुए बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दें, जिससे कि इन फ्यूचर जो मैं कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोज अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको कानून की जानकारियां मिल सके। मेरे द्वारा जो जानकारियां दी जाती हैं अगर आपको अच्छी लगती हों तो इन जानकारियों को शेयर भी किया करें, वीडियो को लाइक भी किया करें। दोस्तों, जहां तक ये सवाल है कि बेटी का पिता की संपत्ति पर कितना अधिकार होता है, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि संपत्ति कितने तरीके की होती है। दो संपत्तियां होती हैं जिनको लेकर के ये सारा मसला रहता है। एक तो संपत्ति होती है जो किसी भी व्यक्ति को उसके पूर्वजों से मिलती है, जिसको पैतृक यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बोलते हैं, पैतृक संपत्ति जो बाप दादाओं से मिल जाती है। दूसरी संपत्ति होती है जो व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वयं अर्न करता है, यानी स्व अर्जित संपत्ति। तो इन्हीं दोनों संपत्तियों को लेकर भी ये भ्रम की स्थिति बनी रहती है। तो आज जो महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं कि इससे संबंधित कानून क्या है। तो भारत में जो उत्तराधिकार से संबंधित कानून हैं वो दो कानून ही मुख्य रूप से हैं। पहला तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का और दूसरा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 का। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सिर्फ हिंदूज के लिए है और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम हिंदूज के अलावा जिसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम भी गवर्न हो जाते हैं उनके लिए है। हालांकि मुस्लिम्स का जो प्रॉपर्टी का और शादी ब्याह का मामला होता है वो पर्सनल लॉ से गवर्न होता है, लेकिन आजकल अदालतें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम को ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। तो साथियों, फाइनली देखते हैं कि किस संपत्ति पर बेटी का कितना अधिकार होता है। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं स्व अर्जित संपत्ति की। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में संपत्ति को स्वयं अर्जित किया है, सेल्फ अर्न किया है और अपने मरने से पहले उस संपत्ति की किसी को वसीयत कर गया है। मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दूं कि अगर व्यक्ति अपनी लाइफ टाइम में प्रॉपर्टी स्वयं अर्न करता है तो अपनी लाइफ टाइम में वह उस संपत्ति की किसी के नाम भी वसीयत कर सकता है अपने मरने से पहले। अब जरूरी नहीं कि अपने बच्चों को वसीयत करे, किसी के नाम वसीयत कर सकता है, यहां तक कि सेल आउट भी कर सकता है, बेच भी सकता है। अगर कोई बेटे ये समझते हैं कि हम अपने पिता को उनके द्वारा कमाई हुई प्रॉपर्टी, सेफ अर्न प्रॉपर्टी को बेचने से मना कर देंगे तो वैसा नहीं कर सकते हैं। वह कहीं पर भी अपनी संपत्ति को बेचने और वसीयत करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी, सेफ अर्न प्रॉपर्टी की वसीयत नहीं कर गया, किसी के नाम नहीं कर गया, सेल आउट नहीं कर गया और उसकी दुर्भाग्य से मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में उस संपत्ति पर बेटे और बेटियों का बराबर बराबर अधिकार होगा। जितना अधिकार बेटों को होगा उतना ही अधिकार बेटी को होगा। अगर यहां पर उस व्यक्ति की पत्नी जिंदा है, उसकी विडो अगर जिंदा है, विधवा, तो फिर वो प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइडेड होगी बेटे, बेटी और उसकी वाइफ में। सभी को इक्वल राइट होगा, पत्नी को भी इक्वल शेयर मिलेगा उस प्रॉपर्टी को जो उसके पति ने स्वयं अर्जित की थी अपने जीवन काल में और मरने से पहले किसी को वसीयत नहीं कर गया। जहां तक मुस्लिम्स की बात है तो मुस्लिम्स में कहा जाता है
कि जितना बेटों को अधिकार होता है उससे आधा, यानी एक बेटे को बेटी के 2 गुने के बराबर अधिकार होता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बेटी का अधिकार कम होता है, लेकिन जो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है 1925 का, कोर्टें उसको आजकल ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं। और भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम यह कहता है कि बेटियों का अधिकार यहां पर भी बराबर होगा बेटों से। तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अनुसार मुस्लिम्स में भी और क्रिश्चियंस में भी बेटियों का बेटों के बराबर भी ही अधिकार होता है। अगर पर्सनल लॉ को देखें तो बराबर अधिकार नहीं होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में, यानी पैतृक संपत्ति के बारे में, कि अगर किसी व्यक्ति को पूर्वजों से प्रॉपर्टी मिली है तो उस पर उसकी पुत्रियों का क्या कानूनी अधिकार होगा। साथियों, 2005 से पहले 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में अमेंडमेंट हुआ। उससे पहले अगर किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिली हुई है, उसके पूर्वजों से वो संपत्ति मिली है, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो उस पे कम अधिकार होता था। और जैसे जैसे पीढ़ियां बढ़ती जाती थी, यानी बेटी फिर बेटी की बेटी हुई, फिर उसकी बेटी हुई, वैसे वैसे वो अधिकार कम होता जाता था। लेकिन 2005 में अमेंडमेंट करने के बाद पैतृक संपत्ति में भी बेटियों को बराबर का अधिकार दे दिया गया है दोस्तों। हाँ साथियों, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट लाया गया है कि पैतृक संपत्ति में भी बेटियों का बराबर का अधिकार होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से फाइनली हम ये कह सकते हैं कि बेटियों का भी पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार होता है जितना कि बेटों का होता है। यह कानूनी तौर पर बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें किसी भी तरीके की भ्रम की स्थिति नहीं है। मैं समझता हूं कि यह जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। ये जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।